हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड साइंस प्रो में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.2 का 16वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक है, इसका आज हम 16वां क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसमें दिया गया है, यदि ए मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस 6 × a² प्लस 7 × a + 2 × i बराबर 0 है। ठीक है, ये क्या है? 0 है। इसका जो मान आएगा वो 0 के बराबर आएगा। तो हम इसमें ये सिद्ध करना है, करते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? इसमें a² निकालना होगा। फिर हम ए क्यू निकाल लेंगे। फिर इसकी जगह पे जो मान निकालने हैं वे रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ए है लेकिन ए क्यू नहीं है। सॉरी, ए क्यू नहीं है, a² नहीं है, तो ये निकालने पड़ेंगे ना हमें। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। सबसे पहले a²। क्या निकाल लेंगे? a² कैसे निकालते हैं? a × a। ठीक है, ए की गुणा ए से कर देंगे तो क्या हो जाता है? वो a²। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसकी गुणा कर देंगे ए से। ए क्या है हमारा? ये दे रखा है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब क्या करेंगे? ए से ही इसमें गुणा कर देंगे, जब a² बन जाएगा। क्या है? 1 0 3। ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें? अब इसकी गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करते हैं? इधर से लेते हैं पंक्ति, इधर कॉलम में गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं। अब देखो, एक की गुणा एक से करेंगे। एक ही का ना एक, इसमें प्लस लगता है। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा, यानी प्लस लगता है। एक ही का ना एक। जीरो की जीरो से करेंगे तो क्या आएगा? 0। दो की दो से करेंगे, दो दूनी 4। इतना समझ में आ गया। अब इस रो की गुणा हम दूसरे कॉलम में करेंगे। एक की गुणा 0 से करेंगे, 0 की गुणा 2 से, और 2 की गुणा 0 से। एक की गुणा जब 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब 2 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब इसकी गुणा हम तीसरे कॉलम से करेंगे। पहले वाले, जो पहला वाला वो अवयव है, इसकी पहले वाले अवयव से करेंगे। एक दूनी 2 प्लस 0 कम 0, 2 तिया 6। अब देखो क्या करेंगे इसमें हम। अब दूसरी वाली रो की पहले वाले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। अब यहाँ पर ध्यान से देखो एक बार, और गुणा कैसे करते हैं। ये जो पहला वाला अवयव है ये क्या है? पहले तो आप ये बताओ, ये जितनी संख्या है 1 0 2 0 2 1, क्या है? ये क्या है? अवयव। अब देखो, ये पहला वाला अवयव है दूसरी रो का। तो हम क्या करेंगे? पहले वाले कॉलम, जो मतलब ये दूसरी मैट्रिक्स का दे रखा है, पहला कॉलम का पहला अवयव, इससे इसकी गुणा करेंगे। दूसरी मतलब दूसरी रो का दूसरा अवयव, तो पहली जो से कॉलम है, ठीक है, इसके हम दूसरे अवयव से गुणा करेंगे। ऐसी तीसरा है। ठीक है, तीसरे में क्या करेंगे? देखो यहाँ पर तीसरा अवयव लेंगे इसका, तो हम दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे ही मतलब पहले कॉलम में तीसरे अवयव से इसकी गुणा करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसकी गुणा करते हैं हम 0 से। 0 कम 0, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब एक की गुणा 2 से, एक दूनी 2। पहले वाले की पहले से, 0 कम 0, दूसरे वाले की दूसरे से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब एक की गुणा किससे करेंगे? 0 से, तो क्या आएगा? 0। अब इसी की गुणा हम तीसरे कॉलम से करेंगे, पहले वाले की पहले से, 0 दूनी 0, 2 की 1 से, 2 का ना 2। अब तीसरे की तीसरे से करेंगे, 1 तिया 3। जो तीसरी रो है, इसकी गुणा हम तीनों कॉलम में करेंगे। पहले वाले अभी है, यानी इसकी 2 की पहले इससे, 2 का ना 2, 0 की 0 से, 0 को 0, 3 की 2 से, 3 दूनी 6। अब दूसरे कॉलम में चलते हैं। पहले वाले से पहले उसमें करेंगे, 0 में करेंगे 2 की गुणा तो क्या आएगा? 0। ठीक है, अब 0 की गुणा 2 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। 3 की गुणा 0 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। अब तीसरे कॉलम में चलते हैं।
इसका पहला अवयव लेंगे और इसका भी पहला अवयव लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। इसका दूसरा अवयव लेंगे, इसका दूसरा अवयव लेंगे, 0 कम 0। इसका तीसरा अवयव लेंगे, इसका तीसरा अवयव लेंगे, 3 तिया 9। अब क्या करेंगे इसे, यहाँ से क्या आएगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। 0 + 0 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होएगा। 2 + 6 8, यहाँ से 2, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, 4। यहाँ से क्या आएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 होएगा ना। यहाँ से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 + 9 है, यानी कि 10 और 3 13, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा क्या निकल गया है, यहाँ से हमारा ए स्क्वायर निकल चुका है। अब निकालेंगे हम ए क्यू। ए क्यू कैसे निकालते हैं, ए क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या निकालना है, ए क्यू। ए क्यू निकालने के लिए जो हमारा ए स्क्वायर आया है, इसे हम जो बड़ा होता है उसे आगे लिखते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की गुणा ए से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए क्यू। तो ए स्क्वायर हमने निकाल दिया, ए हमारा ये यहाँ पर है ऊपर, तो करते हैं इसकी गुणा। ये हमें ये दिया गया है ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, इधर से पंक्ति लेंगे, इधर से कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब जो पहली पंक्ति का पहला अवयव रहेगा, उसकी गुणा हम पहले कॉलम के पहले स्तंभ के पहले अवयव से करेंगे। जैसे पहला अवयव है तो इसकी गुणा पहले अवयव से, ये दूसरा अवयव है तो इसकी गुणा दूसरे अवयव से, ये तीसरा अवयव है तो इसकी गुणा तीसरे अवयव से। 5 की गुणा 1 से, 5 ही गाना 5। 0 की गुणा 0 से, 0 कम 0। 8 की गुणा 2 से, 8 दूनी 16, ठीक है। अब हम देखो इसकी गुणा पहले कॉलम में कर दी, अब दूसरे में करेंगे। ये दूसरा कॉलम है, पहले अवयव की पहले से करेंगे। 5 की हमने किससे करी, 0 से, तो 0 ही आएगा। 0 की इस दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से करेंगे, 0 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। तीसरे अवयव की तीसरे अवयव से क्या आएगा, 0। 8 की गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो अब यहाँ पर आप देखो दूसरे में भी कर दिया, अब तीसरे में चलते हैं। 5 दूनी 10, 0 कम 0, 8 दिया 24। अब हमने इसकी गुणा कर ली पहली रो की तीनों कॉलम में, अब दूसरी रो की सेम इसी तरह से गुणा करनी है। 2 ही का ना 2, ठीक है। 4 की 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। 5 दूनी 10, 2 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब देखो यहाँ पर 2 की हमने 0 से करी, 4 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 5 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 2 की 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 ही का ना 4, और 5 तिया 15, 8 ही का ना 8। 0 कम 0 की 0 से तो 0, 13 दूनी 26, 8 की 0 से तो यहाँ आएगा 0, 0 की 2 से तो 0, 13 की 0 से करेंगे तो तब भी 0 ही आएगा। 8 दूनी 16, 0 की 1 से 0, 13 तिया 43, ठीक है। तो ये हमने इसकी गुणा कर दिया, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। जैसे 16 और 5 21, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 21। 0 और 0 कितने होते हैं, ये 0 ही है तो यहाँ पर तो 0 ही आना है। 10 और 24 कितने होते हैं, जोड़ेंगे 34।
अब यहाँ पर देख, 2 + 10 कितना हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 8 यहाँ से आ जाएगा। 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19। 19 और 4 23। 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34। यहाँ से 0 आ जाएगा। 39 और 16 कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, क्या हो जाएगा, 55। अब हमने क्या काम करा, ए स्क्वायर निकालना पहले। ठीक है, हमने सबसे शुरू में ए स्क्वायर निकालना था। ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या था, ए स्क्वायर। अब हमने क्या निकाल दिया, ए क्यू। ये हमारा ए क्यू का आंसर आया है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे पिट्सन अनुसार, जो हमें इस पिट्सन में यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, ए क्यू -6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7 इंटू ए प्लस 2 इंटू आई। ठीक है, ये दिया गया है हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पिट्सन अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पिट्स पिट्सन अनुसार। तो अब इसमें जो दिया गया, मतलब दिया गया था सवाल में, उतार लेंगे हम यहाँ पर। क्या दिया गया था, ए क्यू, ये हमने उतार लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यू लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर, फिर ए, फिर आई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्यू। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे। ए क्यू का मान क्या है, यह है हमारा ए क्यू का मान। ए क्यू का मान हमने यही तो निकाला है। यहाँ से ए क्यू का मान जो निकाला है वो हमारा ये आया है। ठीक है, तो इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे ए क्यू की जगह, 55। अब यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, माइनस लगा दिया। 6 है, तो 6 लिख दिया। इंटू में क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान हमने अभी निकाला है। क्या निकाला है, ए स्क्वायर का मान। यहाँ पर देखो, अभी हमने यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकाला है। क्या आया था हमारा ए स्क्वायर का मान, ये आया था। ठीक है, तो इस मान को हम ए स्क्वायर की जगह पे नीचे यहाँ पर रख देंगे। जो ये ए स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, ए स्क्वायर का मान जो निकाला था। क्या था, ऊपर से उतार रहा हूँ मैं, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, अब प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। अब इंटू में ए है, तो ए का मान हमें सवाल में दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पर रख देंगे। सवाल में देखो, ए का मान सवाल में हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है ए का मान। तो इस मान को हम ए की जगह पर रख देंगे ऊपर से। ठीक है, और कुछ नहीं करना है हमें, ए का मान यहाँ पर रख देंगे। क्या है ए का मान, एक, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब यहाँ पर देखो सवाल में प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगाया। 2 है, 2 लिख दिया। इंटू में क्या है, आई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई मैट्रिक्स बना देंगे। यहाँ पर क्या होगा, 1, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0 0 1 1। ये क्या है, आई मैट्रिक्स बना दिया हमने। अब इसे सोल्व करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखने में थोड़ी दिक्कत होती, तो इसे हमने यहाँ पर इस पेपर पे, वाइट पेपर पर लिख दिया है। अब यहाँ से आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 6 की गुणा इसमें कर देंगे अंदर, इस 7 की गुणा अंदर कर देंगे क्योंकि इंटू में है ये। इस 2 की गुणा इसमें कर देंगे अंदर। अभी हमें गुणा करनी है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसे नीचे एज इट इज तार देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, नीचे वो एज ही तार देंगे जैसा है। माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब इस 6 की गुणा इस मैट्रिक्स में कर देंगे। गुणा कैसे करते हैं, जब ये इंटू में है कोई चीज़, जब उसकी हम मैट्रिक्स के अंदर गुणा करते हैं तो हर एक पद में गुणा होती है। जैसे 6 पंजे क्या आएगा, 30। 6 के 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। 6 अट्ठे कितना आएगा, 6 अट्ठे 48। ठीक है, अब इसकी 6 की 2 में करेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48। 6 की 0 से करेंगे तो 0। 13 छंग 78। अब देखो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया।
अब इस 7 की गुणा हर एक पद में करेंगे। 7 ही का ना 7, 7 की 0 से करेंगे 0, 7 दूनी 14, 7 की 0 से तो 0, 7 दूनी 14, 7 ही का ना 7, 7 दूनी 14, 7 की 0 से करेंगे तो 0, 7 या 21। अब इधर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इस 2 की गुणा हर एक पद में कर देंगे अंदर। 2 ही का ना 2, 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 ही का ना 2, 0 में करेंगे 0, 0, 0, 2 ही का ना 2। इसमें हमें क्या करना है, पहले कॉलम का पहला अवयव लेंगे पहले मैट्रिक्स से, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स का पहले कॉलम का पहला अवयव लेंगे। यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है, ठीक है। पहली मैट्रिक्स है, पहले मतलब पहली मैट्रिक्स है, इसका पहला वो लेंगे संगत पद में जोड़ते घट तो 21। दूसरी मैट्रिक्स का पहला पद ये 30 है, तो ये माइनस है इसमें, तो आपका प्लस नहीं लगेगा, आपका क्या लगेगा, माइनस लगेगा 30। तीसरी मैट्रिक्स में 7 लेंगे और चौथी मैट्रिक्स में +2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से लेंगे 12, यहाँ से 12 माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ से +0 और यहाँ से +0। अब चलते हैं 34 पे। यहाँ से हमने 34 लिया, दूसरे मैट्रिक्स में से 48 लिया, यानी समान पद में जुड़ते घटते हैं, ठीक है। ये इसका समान पद ये है, फिर ये है, फिर ये है। 34 यहाँ से -48 आएगा, तीसरी मैट्रिक्स में से 14 आएगा, जहाँ पर ये स्थित है वहाँ पर ये स्थित है, जहाँ पर ये स्थित है वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। समान पद में ही जुड़ते घटते हैं। 48 लिया है, यहाँ से करेंगे +14, यहाँ से +0, ठीक है। अब इसमें चलते हैं दूसरे कॉलम स्तंभ में। यहाँ से 0 लिया, यहाँ से -0 लिया, यहाँ से +0 लिया, यहाँ से +0 लिया। अब यहाँ पर 8 पाते हैं, यहाँ से 8 लिया, यहाँ से माइनस, दूसरे में चल रहे हैं ना दूसरे स्तंभ में, तो यहाँ से 24 लिया, माइनस का 24, यहाँ से प्लस के 14 लिया, यहाँ से प्लस के 2 लिया। अब यहाँ पर चलते हैं 0 पे। इस जो सा स्तंभ है ये, यानी कॉलम, इसके तीसरे अवयव पे चलते हैं इस कॉलम के। तो यहाँ पर 0 है, इसका समान पद क्या है, ये है, तो यहाँ पर माइनस है तो -0 लेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 0 +0, यहाँ पर +0। तीसरे उस पर चलते हैं कॉलम पे। यहाँ से पहला वो लिया 34, दूसरे में से क्या लेंगे 48 माइनस के, तीसरे में से प्लस के 14, चौथे में से प्लस के 0, 23 लेते हैं आप। 23 इसका समान पद 30, यहाँ पर प्लस के 7 है, यहाँ पर प्लस के 0, 55 माइनस के क्या आएगा आपके 78। आपके तीसरे उसमें क्या आएगा प्लस के 21, चौथे उसमें प्लस के 2, ठीक है। ऐसे ही इसे जोड़ना है, जोड़ना घटाना है, ठीक है। अब इसे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस प्लस के हैं उसे हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 21 कितना हो जाएगा 30, और माइनस का 30 ही है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ से तो 0 ही आएगा। और यहाँ से देखो अब प्लस प्लस के जोड़ लेता हूँ पहले मैं। प्लस का 34 प्लस कितना है 14, तो कितना हो जाएगा 48, और माइनस का 48 ये है, तो जब घटेगा तो क्या आएगा 0। यहाँ से 12 में से 12 जाएगा तो 0 बचेगा। और यहाँ पर देखो अब पहले हम जोड़ लेते हैं 14
और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 और 8 24, और इधर भी माइनस का 24 है, 24 में 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब इधर जोड़ते हैं 23 और 7 कितना हो जाएगा 30, और माइनस का 30 ये है तो 0 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब इधर आ जाओ 34 प्लस 14 कितना हो जाएगा 48, और माइनस का 48 यहाँ पर है तो ये भी घट के क्या होएगा 0। यहाँ से तो 0 ही आएगा। 21 और 2 कितना होगा पहले, 21 और 2 हो जाएगा 23, ठीक है। 23 और 55 कितना हो जाएगा 78, 78 में इधर माइनस का 78 है, ये भी 78 हो जाएगा यहाँ पर, ये जोड़ के प्लस प्लस के, तो यहाँ पर भी 78 हो जाएगा, ये माइनस का 78 है, ये प्लस का 78 हो जाएगा, तो घटेंगे तो क्या आएगा 0। यही हमें क्या सिद्ध करना था इसमें, 0 ही सिद्ध करना था ना। जिसमें सभी अवयव 0 हो वो क्या कहलाती है, जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ये सिद्ध करना था हमें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।